जय श्री राधे राधे हरे कृष्णा। माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो ये सब बातें सबके मन में आती हैं, हर भक्त के मन में आती हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो ये सबके मन में ये बातें आती हैं। तो चलिए हम आज बताते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। माघ पूर्णिमा के दिन कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे श्री हरि विष्णु जी का ही तो अवतार हैं और उनका बाल स्वरूप है। तो माघ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसी करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन हमें कौन से कार्य करने हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान करें और दान करने से उस दिन खास महत्व माना जाता है। जैसे जिन भक्तों के पास लड्डू गोपाल है और उनकी सेवा करते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन कैसे करें, विशेष सेवा कैसे करें। चलिए माघ पूर्णिमा के दिन हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं जैसे आपकी श्रद्धा हो। और जब आप लड्डू गोपाल को सुलाते हो तो आपके अंदर भाव प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भाव के भूखे होते हैं। आपके अंदर भाव नहीं है तो आप उनके सामने 56 प्रकार का भोग भी लगा रख दोगे तो वे स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर भाव है तो केले के छिलके भी भोग लगा दोगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि केले के छिलके वाली कहानी तो आपने सब सुनी होगी कि वो विदुरानी माता जो थी ना, वो केले के छिलके लगाई थी तो उन खा लिए थे ठाकुर जी ने, क्योंकि उनके अंदर बहुत भाव प्रेम था। तो इसलिए वो भाव के भूखे होते हैं, 56 प्रकार के भोग के नहीं भूखे होते हैं। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पास लड्डू गोपाल जी को भोग लगा चुकी हूँ, मिश्री का लगाई हूँ। ये मेरा शाम का भोग है। तो मैं शाम के भोग में लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगा रही हूँ। अब चलिए पानी पिला देती हूँ। ये देखिए गाय माता को भी खिला देती हूँ, क्योंकि गाय माता को भी खिलाने से लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो माघ पूर्णिमा होती है वो विशेष धार्मिक महत्व रखती है। तो उस दिन ठाकुर जी को यमुना जल या गंगा जल से या कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान कराएं। पूर्णिमा के दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहनाएं या सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। जो मुझे जानकारी थी वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो अपने ठाकुर जी को पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला वस्त्र हरि विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होता है। मैंने भोग लगा दिया है, अब आरती कर लेते हैं। आरती जब भी करें तो आप ऐसे आरती करें, ओम बना के ऐसे ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे। और माघ का जो महीना होता है, स्नान दान जप तप मंत्र पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक क्रियाओं और महान पुण्य कमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूर्णिमा के दिन तुलसी जरूर चढ़ाएं लड्डू गोपाल जी को। एक दिन पहले तोड़ के रख ले या फिर फ्रिज में पन्नी में रख दे तो वो सूखती नहीं है। पन्नी में भर के रखे तो वो सूखती नहीं है, मुरझाती नहीं है। और ठाकुर जी को भोग में जो आपके पास हो वो भोग लगा सकते हैं।
और ख़ास बात यह है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीना में कहते हैं कि देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान और जप तप करते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में इस गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, और इस दिन हो सके तो गाय माता की सेवा जरूर करें, क्योंकि गाय माता की सेवा करने से लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। राधे राधे। जो मुझे जानकारी थी वो मैं आप तक पहुँचा दी। बाकी की जानकारी आपको ना समझ में आए तो कर लीजिएगा। और राधे राधे। हाँ, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ती है। राधे राधे।